एक और अहम खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले तेजतर होते जा रहे हैं। कीव समेत बड़े शहरों पर रूस की बमबारी जारी है। राजधानी कीव की जानिब रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं। उधर लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि मशरक़ी यूक्रेन के शहर के तकरीबन 70% हिस्से पर रूसी फौज का कंट्रोल हो गया है। बकिया हिस्से जो कीव के ज़ेर कब्जा हैं उस पर शदीद बमबारी की जा रही है। शहरियों के इनखला के लिए तमाम तर रास्ते मसदूद हो गए हैं। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ज़मीन को छुड़ाने में मज़ीद कितने दिन लगेंगे, फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान प्रोफेसर खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि अब बहुत ही नाजुक मरहले में ये तमाम तर रूस और यूक्रेन के हालात हो गए हैं। अभी जो आज की ताज़ा हालात हैं उसके बारे में किस तरह से आप देखेंगे? लगातार रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। देखो, ऐसा है कि रूसी फौज की पेशकदमी भी जारी है, उधर जो यूक्रेन की फौजें हैं वो भी पूरी डटी हुई हैं। अभी परसों ही या कल जिस तरह से कीव पर उन्होंने अटैक किया और पूरा कॉलम जो था वो पूरा तबाह कर दिया और उनको रिट्रीट करना पड़ा रूस की फौजों को। इसका मतलब है कि उनके हौसले भी पूरी तरह से बुलंद हैं कि वो किसी तरह से भी रूस को पिछाड़ना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि रूस किस तरह से कमजोर होता है, क्योंकि रूस के बहुत से फौजी जो हैं वो छोड़ करके भाग रहे हैं या उनका जो इतना ज्यादा लड़ाई में जो रुझान नहीं है, कुछ लोगों को बंदी भी बनाया हुआ है, ये सब चीजें हैं। लेकिन रूस भी पूरा डिटरमिन्ड है कि जब तक हम अपना पॉलिटिकल जो मकसद है उसको पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते उस वक्त तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो रूस की फौज ये क्लेम करती है कि उनका 95% जो उनका पूरा फौज है और उसका इक्विपमेंट है वो पूरा ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह से रूस ये कह रहा है कि जो इक्तिसादी या जो फाइनेंशियल जो है बंदिशें लगाई जा रही हैं उसका हम मुकाबला करेंगे डट करके और बड़ी जल्दी करेंगे। इसका मतलब है कि ये जंग भी आगे बढ़ेगी और जो ये तसादुम है इक्तिसादी ये भी दोनों ग्रुपों के अंदर और आगे बढ़ेगा। खालिद साहब, यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे। जो बाइडेन का भी एक बयान सामने आया है कि नेटो जो है वो रूस के खिलाफ नहीं लड़ेगा क्योंकि इससे तीसरी जंग अजीम का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। जो बाइडेन भी लगातार इस तरह से बयानात उनके सामने आ रहे हैं। यूक्रेन का इस सिलसिले में किस तरह से ये लोग अब उसके लिए आगे आएंगे? देखो, ऐसा है कि यूक्रेन ये कह रहा है कि यहाँ पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए यूक्रेन के अंदर। लेकिन अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर होता है, नंबर 1 ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर होता है तो ग्राउंड पर फोर्सेस चाहिए जो अटैक करेंगी ऊपर एयरक्राफ्ट को रूस के, वो वहां पर नहीं है। क्योंकि यूक्रेन की जो हवाई फौज है वो तो तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर नेटो की फोर्सेस वहां पर एंटर करती हैं, डेफिनेटली एक नई वॉर की वो होगी, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है या सीधी वॉर नेटो और रशिया के बीच में हो सकती है। इसलिए बाइडेन भी और जो नेटो की लीडरशिप है वो भी ये चाहती है कि हम किसी तरह से उसको मदद करते रहें लेकिन सीधा जंग में ना कूदें। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि रूस का एक भी फौजी अगर नेटो की टेरिटरी में एंटर करता है तो हम उसका सीधा जवाब देंगे। जिसका मतलब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के अंदर जंग चलती रहे, हम उसमें मदद करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं आएंगे। जी, प्रोफेसर खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार इस बेहद अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और लगातार आपसे हम इसका तज्जिया भी हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के मामले से जुड़ी अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द समाअत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की अपील की गई है। मुजफ्फर इकबाल खान नामी दरख्वास्त गुजार ने ये अर्जी दायर की है।
अर्जी गुजार ने अपनी अर्जी में लिखा है कि दरख्वास्तें काफी अरसे से अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के मामले के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द समाअत के लिए मुजफ्फर इकबाल खान नामी दरख्वास्त गुजार ने एक अर्जी दायर की है। अपनी अर्जी में उन्होंने लिखा है कि दरख्वास्तें काफी अरसे से अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की अपील की गई है।